और बात है फैक्टर की। गुजरात की हम बात कर रहे हैं। चुनावी पिक्चर इस बार किसी को समझ में ही नहीं आ रही है। गुजरात के चुनाव में इस बार त्रिकोणीय संघर्ष की बातें कही जा रही है। अभी तक गुजरात में अलग अलग फैक्टर और मुद्दों पर बातें होती थी, लेकिन वोटिंग का काउंटडाउन नजदीक आते ही चुनाव प्रचार काफी तल्ख और गर्म हो गया है। दरअसल इस बार एक एक सीट पर कांटे की लड़ाई है। कई सीटें सत्ता दल और विपक्ष के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है और ऐसी ही एक हाई प्रोफाइल सीट है वडगांव। यहां मुस्लिम वोटर सबसे बड़े गेम चेंजर माने जाते हैं। और कैसा है इस बार वडगांव का मुस्लिम मीटर, देखिए एम फैक्टर का ये एपिसोड। यहाँ तो कांग्रेस को ही वोट पड़ेगा, दूसरा कोई फाइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमति से जीत हासिल करेंगी। मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे भाजपा के प्रत्याशी, वो थोड़ी ना लड़ रहे। मेरे खिलाफ तो खुद मोदी जी लड़ रहे हैं। वो अभी पूरे बुखलाए हुए हैं। बोलने के लिए जिग्नेश भाई के पास कुछ नहीं है। 1100 रुपया बाटला का है, गैस का बाटला का है, बरोबर। वो खातर का भाव 150 रुपया पोटास का रखा है। अच्छा, इसके लिए हम बदल रहे हैं। उत्तर गुजरात की वडगाम सीट चुनावी चर्चा के अहम केंद्र में है। बनासकांठा जिले की वडगाम सीट इसलिए भी काफी हॉट मानी जा रही है क्योंकि पिछले चुनाव में बतौर निर्दलीय जीते जिग्नेश मेवाणी इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। लेकिन वडगाम की पहचान सियासी चेहरों से ज्यादा उस जमीन से है जिसे पानी से लेकर कई बुनियादी सुविधाओं का आज भी इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और एम फैक्टर की हमारी ये यात्रा पहुंच चुकी है वडगाम में। वडगाम की एक बड़ी पहचान है यहाँ की ये अनाज मंडी। किसानों का जमावड़ा लगा रहता है, इसलिए हमने सोचा कि इस कार्यक्रम की आज की शुरुआत हम यहीं से करें। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है वडगाम की कि यहाँ पर कांग्रेस का एक स्टार चेहरा चुनावी मैदान में है, जिग्नेश मेवाणी। उनके खिलाफ बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन मुकाबला सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं है। आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी मैदान में अपने प्रतिनिधि उतारे हैं। सवाल यह है कि वडगाम की जनता इस बार किस पर विश्वास जताएगी, यहाँ के बड़े मुद्दे क्या हैं, महंगाई को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं और क्या इन मुद्दों से यहाँ कोई बदलाव होगा या फिर यहाँ दोबारा जनता जिग्नेश मेवाणी को विधायक के तौर पर चुनेगी। वडगाम सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बीजेपी को यहाँ साल 2007 और 1995 के चुनाव में अब तक सिर्फ 2 बार सफलता मिली है। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस के पूर्व विधायक को ही टिकट देकर मैदान में उतारा है। इस वजह से भी यहाँ लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मैदान में है, तो ऐसे में क्या वडगाम के मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा? जो वडगाम है, यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और जिग्नेश मेवाणी जैसा चेहरा यहाँ पर है कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसे में बड़े मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के चुनाव के, और खास तौर पर यहाँ पर फाइट आप किस में देख पा रहे? सर जी, सबसे पहले तो मैं जय हिंद जय भारत के साथ हमारी बात शुरू करता हूँ। आपने हमसे एक सवाल किया कि कांग्रेस का दबदबा रहा है वडगांव में, हम मानते हैं, लेकिन आपको एक चैलेंज के रूप में हम बात बताते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव ये पड़कार है कि वडगांव की विधानसभा की लघुमती समाज और पूरी समाज ने ये संकल्प किया है कि आने वाले चुनाव में हम भारत के लोक लाडीला वड़ा प्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को कमल का फूल गिफ्ट और अर्पण करके विधानसभा गांधीनगर में हमारे लोक लाडीला उम्मीदवार श्री मणिभाई वाघेला को भेजेंगे। हम इस बार संकल्प किया है कि सारी जनता जमा होकर इस वडगांव की सीट को बीजेपी को अर्पण करेंगे और बीजेपी को जिताएंगे। लेकिन इस बार क्या ऐसा बदल गया? देखिए, पिछली बार तो ये कहा गया कि भाई आंदोलन चल रहा था, पाटीदार आंदोलन था, जिग्नेश मेवाणी भी आंदोलन में लगे हुए, तो उसका असर भी देखने को मिला। पहले वो इंडिपेंडेंट जीतते हैं, फिर वो कांग्रेस में आते। तो इस बार ऐसा क्या बदल गया कि बीजेपी की चुनौती मजबूत रहेगी, स्ट्रांग रहेगी? यहाँ पर क्या ऐसे बड़े मुद्दे? देखो, जिग्नेश मेवाणी साहब का नाम आपने लिया है तो मैं बहुत दिल से एक समाज के जो चिंता और जो दिशा बनी हुई है, तो जिग्नेश मेवाणी साहब को हमने चांस दिया था 5 साल का, लेकिन समाज उनसे नाराज़ है और सारी वडगांव की समाज उनसे दुखी है कि विकास का काम तो हमने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही हम लेके आगे चलने वाले हैं।
वडगाम में जो लघुमती समाज है, मुस्लिम वोटर्स, वो बड़े फैक्टर हैं यहाँ पर। तो इस बार बड़े मुद्दे क्या हैं मुस्लिम समाज के, उसका झुकाव या उसका रुझान क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? बोलिए। उसका रुझान यही लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हाँ। और कांग्रेस को वोट देना चाहती है। हाँ। यहाँ की सब जनता, मुस्लिम आबादी, हर कोई समाज इस बार मुसलमान को वोट दे, एक तरफी वोट देने चाहता है और कांग्रेस की सीट या जिग्नेश भाई मेवाणी जीत सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का जो मॉडल है डेवलपमेंट का, वो यहाँ इस बार काम करेगा। नहीं कर सकता इस बार, ऐसा लग रहा है, ये ऐसा मान रहा है। सर जी देखो, ये हर एक को अपना बोलने का अधिकार है। एक देश का नागरिक के पूर्व हर कोई अपना अंदाज में जवाब देता है, लेकिन हम भी एक देश के नागरिक हैं और बड़गांव जनता से एक सामान्य रूप में आपको ये बताते हैं कि 2022 के विधानसभा का चुनाव जो है वो कुछ गुजरात में अलग है। और आप देख रहे हो सोशल मीडिया के रूप में भी आज हम हमारे सिद्धपुर विधानसभा में, दाता विधानसभा में और बड़गांव विधानसभा में कुछ नरेंद्र मोदी साहब का विकास और विश्वास को लेकर जो दिशा समझ रही है और जनता के रूप में लोग अब तो होशियार हो गए। इनके दावों में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? नहीं, हमको ये वडगाम की सीट पे हमको ऐसा नॉलेज मिल रहा है कि मणिलाल वाघेला साहब अपने को जीत कर सकता है। यहाँ के लघुमती समाज के बड़े मुद्दे क्या है? बड़े मुद्दे तो कुछ भी नहीं है। उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है मालूम है, ये धंधा वाले लोग हैं सब लोग। और एक्चुअली ऐसा हुआ है कि जो जिग्नेश भाई मेवाणी है ना, वो विकास का काम में बहुत पाछड़ है। उसके हिसाब से उधर क्या है, सीट में थोड़ा डामाडोला लगता हुआ है कि बोले कि उनका रेफरेंस बहुत खराब है। वडगाम के भावी चुनावी नतीजों की थाह लेने के लिए हम आगे बढ़े तो यहाँ हमें कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इस आवाज को भी सुनना जरूरी था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दाना भाई। दाना भाई आपका नाम है? तो दाना भाई, इस बार क्या है वडगाम में? चुनाव में मोहवारी के लिए परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन मतलब क्या? परिवर्तन होने वाला है कि सरकार बदलनी है। कौन सी सरकार? कांग्रेस की सरकार को, केजरीवाल की सरकार, बाकी बीजेपी को नहीं। बीजेपी को नहीं? 1100 रुपया बाटला का है, गैस का बाटला का है। बरोबर, वो खातर का भाव 150 रुपया पोटास का रखा है। अच्छा, इसके लिए हम बदल रहे हैं। तो महंगाई आपको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से आप बदल देंगे? हाँ हाँ, महंगाई बदल रही है और 27 साल का इसको परिवर्तन करना है। बाप होता है, बाप वो उम्र लायक हो, उसको रिटायर तो करना ही पड़ता है ना। अच्छा, तो आप रिटायरमेंट दे रहे हैं? हाँ, तो इसको हम विदाई दे रहे हैं खेडूत तरीके। वडगाम अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। 2017 के चुनावों से पहले इस सीट की चर्चा कम ही होती थी, लेकिन उसके बाद से ही ये सीट सुर्खियों में आ गई। इसकी एक बड़ी वजह जिग्नेश मेवाणी थे, जो आंदोलनों में बीजेपी सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे। एम फैक्टर की पड़ताल में हमें पता चला कि जिग्नेश मेवाणी की यहाँ चुनावी सभाएं हो रही हैं, तो हमने वहाँ जाकर जिग्नेश मेवाणी से भी वडगाम का मूड मीटर समझने की कोशिश की। आखिर में एक नारा दिया 2022 में कांग्रेस को लाने का, तो तैयारी कितनी है कांग्रेस की? बहुत बढ़िया तैयारी है, बहुत उम्दा तैयारी है। लोगों के आंखों में आपको क्या दिख रहा है? नूर है, एक चाम है, एक उत्साह है, परिवर्तन की लहर है। लेकिन इस बार साइलेंट है। ये जो साइलेंट वाटर है, जो साइलेंट वेव है, वो बीजेपी को इस बार निपटा देगा। 120 का आंकड़ा पार करेंगे। कोई कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मित्रों हेडपंप चलाओ, खनिज तेल निकला, खनिज तेल निकलेगा। जनता का तेल निकाल दिया। लोग घी तो छोड़ो, तेल खाने के लायक नहीं रहे, ये नौबत आई। राहुल गांधी की एंट्री देर से क्यों? मैं यही सवाल आपसे, आप लोग तो लगत नहीं, मतलब एक वडनगर और एक वडगाम है ना, मतलब ये क्या ऐसा मुकाबला है क्या इस बार? एक वडनगर, एक वडगाम। मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे भाजपा के प्रत्याशी, वो थोड़ी ना लड़ रहे। मेरे खिलाफ तो खुद मोदी जी लड़ रहे हैं। उनको कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। ये कह रहे हैं मोदी वर्सेस मेवाणी चल रहा है। मोदी वर्सेस मेवाणी ही, एम वर्सेस एम चल रहा है। हाँ, मोदी वर्सेस मेवाणी ही चल रहा है। एक सवाल मैंने पिछली बार योगी आदित्यनाथ को भेजा था, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी को भेजा था। इस बार भी सुना है कि बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। आने दीजिए, हम भी थोड़ा इंतजार में हैं। इस बार स्कोर बढ़ेगा क्या यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, वोटों का मार्जिन भी बढ़ेगा।
लेकिन इस बार तो उधर के कैंडिडेट इधर आ चुके हैं बीजेपी। जिसको जहाँ जाना है जाए। आप इधर कांग्रेस में आए, वो उधर चले गए। हम खुलकर बल्लेबाजी करने के मूड में हैं। वडगाम के मौजूदा विधायक जिग्नेश मेवाड़ी पिछले चुनाव में यहां काफी रन बटोर चुके हैं, इसलिए इस बार भी चुनावी पिच पर पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लेकिन बीजेपी भी इस बार उनका विकेट लपकने के लिए मैदान को घेर चुकी है। इसकी परीक्षा यहां के कुछ और मुस्लिम मतदाताओं के बीच करनी थी, लेकिन उससे पहले हमारे सामने जो लोग आए उनकी सियासी रणनीति को भी समझना जरूरी था। जिग्नेश मेवाड़ी से हमने बात की और आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का मॉडल जो है वो यहाँ काम करे। वो कह रहे हैं मॉडल कुछ है ही नहीं, हिंदू मुसलमान का मॉडल है, वही काम करे। ना ऐसा नहीं है, यहाँ सब मिलकर रहते हैं। पर क्या है कि यहाँ जो लघुमती के वोट ज़्यादा है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस की इस बार भी सरकार आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हाल अभी ऐसा है कि वो लघुमती वाला भी वोट देंगे। ये किला बीजेपी भेद नहीं पा रही है, बनासकाठा का किला। ऐसा नहीं है, बनासकाठा की विधानसभा की 9 सीट पे भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमति से जीत हासिल करेंगी। वडगांव में भी 3 बार, वडगांव में भी 3 बार बीजेपी। हाँ, कुछ कह रहे हैं। और क्या है कि सारे गुजरात में 150 से प्लस बीजेपी की सीटें आने वाली है। और यह वडगाम में इस बार भी बीजेपी की सीट ऐसे इसलिए आएगी कि इस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वडगाम में दलित वोटों का दबदबा है, लेकिन मुस्लिम मत भी यहाँ हमेशा निर्णायक माने जाते हैं। यही 2 वर्ग यहाँ हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में वडगाम के चुनावी मूड को समझने के लिए हम कुछ और मुस्लिम मतदाताओं के बीच पहुंचे। ये जो चौराहा है, ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए बहुत ही प्रमुख मुस्लिम बहुल इलाका यानी लघुमती समाज का इलाका। और यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं। हम एक करके कोशिश करते हैं ज़रा कि चुनाव को लेकर थोड़ी बातचीत हम करें। चुनाव के क्या मुद्दे हैं वडगाम में? वडगाम के मुद्दे तो क्या है वो यार, वो विकास का मुद्दा रहता है हर गांव में। मतलब जैसे रोड है, रास्ता है वगैरह, वो सब सही करो, वही मुद्दे रहते हैं। और तो कौन से मुद्दे रहे? तो बहुत लोग कह रहे हैं कि सीधी फाइट जो है कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ रहती है, वही रहेगी। हाँ, वो बात सही है, लेकिन वो उतनी बार नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस इधर विन है, मजबूत है। और जिग्नेश मेवाड़ी, हाँ जिग्नेश मेवाड़ी बहुत अच्छा आदमी है, काम भी अच्छा करता है और गरीबों की बहुत सुनता है, गरीबों का काम ज़्यादा करता है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करके आए, वो कह रहे थे विकास का मॉडल बहुत कामयाब है गुजरात में, यहाँ बनासकाठा में, और इस बार मामला बदलेगा। विकास का किस बात का विकास भाई? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जैसे तेल का डब्बा कांग्रेस के टाइम पे जो 900 रुपये का मिलता था, अभी 3000 हो गया। गैस का बोतल 350 रुपये में मिलता था। वो स्मृति ईरानी कौन थी भाई? स्मृति ईरानी थी जो गैस के बोतल को लेकर बैठी थी कि अब दाम ज़्यादा है। अभी गैस के बोतल के 1100 रुपये हो गए और कोई बोलने वाला है ही नहीं। एक यहाँ पर बहुत सारे विकल्प भी आ रहे हैं। मतलब लघुमती समाज के सामने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का विकल्प आता है, आम आदमी पार्टी का विकल्प आता है, फ्री का मॉडल आता है, एक आता है दिल्ली का मॉडल, एक चर्चा चलती है दिल्ली का मॉडल बनाम गुजरात का मॉडल। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये सब की चर्चा है क्या आप लोग? नहीं, यहाँ कोई चर्चा नहीं है इतनी। 1% वोट जाएगा तो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा यहाँ वोट। उसको आप विकल्प नहीं मान रहे, ऑप्शन नहीं मान रहे? ऑप्शन नहीं मान रहे हम, बिल्कुल इसको ऑप्शन मानते ही नहीं। क्यों? इसके पीछे की वजह? वो यहाँ विकल्प इसलिए ला रहे हैं कि बीजेपी को जीता है। क्या बात कर रहे हैं? वो तो लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो कह रहे हैं। वो लड़ने की बात अलग है और अंदर से मेहनत करने की बात अलग है। ये बात हो रही थी कि कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी है और बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनाव मुश्किल है इस बार। क्या आपका विचार है, क्या सोचते हैं? तो यहाँ का वोटरों का जो मतलब कलेक्शन है ना, वो कांग्रेस का ज़्यादा है, बीजेपी का कम है। इसकी वजह क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी की जीत नहीं हो सकती है, हो सकता है, उलटफेर भी हो सकता है। यहाँ 2 बार बीजेपी जीती है यही विस्तार से। फकीर भाई वाघेला भी जीत के गया था यहाँ से ही बीजेपी में, और कांग्रेस भी जीती है। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कांग्रेस की सीट है, ऐसा तो कहा नहीं। तो मुद्दे क्या हैं बड़े इस बार यहाँ? पानी के मुद्दे ज़्यादा है इस बार। पानी के मुद्दे ज़्यादा। सही बोल रहे हैं? पानी आएगा तो सरकार तो यहाँ वडगाम तालुका में
पक्का आएगा भाजपा। तो कह तो रहे हैं कि पानी हमने दे दिया है। नहीं कुछ नहीं आया। बातें वादा करते हैं लोग, चुनाव में वादा करते हैं, बाद में कोई किसी का कुछ सुनता नहीं है। अभी तक पानी हमारे उत्तर गुजरात में कोई भी सरोवर में मतलब कि कोई भी डैम में आया नहीं है नर्मदा का। अच्छा। हाँ, और यहाँ मेन मुद्दा पानी का है, क्या कि यहाँ का व्यवसाय ही पशुपालन और खेती का है, इसीलिए पानी की बहुत ज़रूरत है। कई जगह ये कहा गया हम लोगों को कि गुजरात में हिंदू मुसलमान का मुद्दा करके यहाँ चुनाव जीत ले जाती है बीजेपी। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बीजेपी कहते हैं प्रयोगशाला बना दिया गुजरात। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने कहना चाह रहे हैं आप? बीजेपी ने काम किए, बीजेपी ने काम किए गुजरात में, इसीलिए बीजेपी आ रही है। हाँ। सालों साल एक बार तुम हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना के चुनाव जीतते हो, बार बार तो नहीं जीत सकते हो। विकास का कोई मॉडल है गुजरात में, उसमें मानते हैं आप? वो तो विकास रोड है, लेकिन कच्छ में, काठियावाड़ में सब जगह पे दिया है। उत्तर गुजरात में पानी नहीं दिया है। अच्छा। इसमें बड़गाम तालुका में तो कुछ नहीं दिया है। अच्छा। कि होगा क्या बनासकांठा में? बनासकांठा में कांग्रेस जीतेगा, मेवानी वन साइड निकलेगा। हाँ। और थोड़ी ये काम बोलता है। उसकी बड़ी वजह क्या? उसकी बड़ी वजह है कि 5 बरस में इसने काम किया है यहाँ। कोरोना के टाइम में गांव-गांव जाकर लोगों को उसने क्या है हॉस्पिटलों में ले गया है, ऑक्सीजन दिलवाया है। बड़ा काम उसने बड़गाम तालुका में छापी पीएससी के अंदर ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट डाला है। और मुक्तेश्वर डैम में और कर्नावती तालाब में पानी लाने के लिए उसने बड़ी जहमत उठाई है सरकार से। स्थानीय कैंडिडेट का प्रभाव भी है कि जिग्नेश मेवाड़ी एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है। तो फिलहाल ये एक मूड है और हमने समझने की कोशिश की एम फैक्टर में कि यहाँ पर बडगाम में लोग किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं। विजय निशांत के साथ रवि मिश्रा, बडगाम।